क्या आपको भी इंग्लिश लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप लिखते टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स बताने वाली हूँ, जिनको सीखकर आप इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर के व्यूअर हैं, तो आपको पता होगा कि अभी तक मैंने 9 वीडियोस कर लिए हैं स्पेलिंग्स के ऊपर। मैंने आपको एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाया है। अगर आपसे ABCD बनती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता, तो भी आप क्लास 1 से देखकर स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इंग्लिश में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये आज 10th क्लास है इस सीरीज़ की, ठीक है। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियोस आप देखिए और अपनी स्पेलिंग्स को अच्छा करिए, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाइए। इसके बाद हम आगे स्पोकन इंग्लिश पर काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स बताने वाली हूँ। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज का देखते हैं पहला रूल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें कुछ मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, सिर्फ मैंने ये बोला है कि कौन सी स्पेलिंग्स में H साइलेंट रहता है। ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है, या पढ़ने में भी बहुत मिस्टेक होती है। जैसे ये लिखा हुआ है HOUR, H को हम क्या पढ़ते हैं? ह, तो इसे हमें हावर पढ़ना चाहिए, बट ये आवर है, घंटा, ठीक है। घंटा, मिनट, वो वाला घंटा, तो इसे हम आवर पढ़ते हैं। इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, HONEST, ऑनेस्ट। यहाँ पे H साइलेंट है, इसमें भी H साइलेंट है। ऑनर, ठीक है, ये वाला मैंने रिपीट लिख दिया। हियर को हियर नहीं पढ़ा जाता, इसे एयर पढ़ा जाता है। हॉनरेबल नहीं, इट्स ऑनरेबल, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स रहती हैं जिनमें H साइलेंट रहता है। वो स्पेलिंग्स कौन सी रहती हैं? देखो, जब कोई वर्ड H से स्टार्ट होता है और H के बाद वॉवल साउंड आता है, ठीक है, तो कुछ स्पेशल वर्ड्स में H साइलेंट होता है। H के बाद वॉवल, H के बाद वॉवल, H के बाद वॉवल, ठीक है। वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A, E, I, O और U, ये 5 लेटर्स वॉवल्स कहलाते हैं। तो H के बाद अगर ये आता है तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में H साइलेंट होता है। बट ये जैसे है HOUSE, ये क्या लिखा हुआ है? हाउस, तो यहाँ पर भी तो वॉवल है। हैंड, यहाँ पर भी तो वॉवल है। होप, यहाँ पर भी तो वॉवल है। तो उस हिसाब से तो मुझे इसे आउस पढ़ना चाहिए, इसे ओम पढ़ना चाहिए, इसे एंड पढ़ना चाहिए, इसे ओप पढ़ना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर H साइलेंट नहीं होता। तो ये रूल बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बस आप ये सेट ऑफ स्पेलिंग्स लर्न कर लो कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें H साइलेंट ही होता है। ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो ये सिंपल रूल है, आप देख लो। नेक्स्ट रूल देखो क्या है आज का, कि कहाँ पर प्लूरल लिखने पर SES बन जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे बॉय लिखना है, ठीक है, लड़का, उसका मुझे प्लूरल बनाना है, यानी बहुवचन बनाना है, तो इसमें सिंपली S कर देते हैं, बॉयज़ बन जाता है। सिमिलरली गर्ल में S कर देंगे तो गर्ल्स बन जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे ये लिखा हुआ है बस, तो अगर इसका मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगी? S नहीं, यहाँ पे लगता है BUSES। तो प्लूरल बनाने के लिए कौन सी स्पेलिंग्स में S लगता है, कौन सी ES लगता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर स्टूडेंट लेवल पर इसीलिए क्योंकि आपको प्लूरल लिखना होता है, और अदरवाइज इसीलिए कि आप जब टेंस वगैरह भी पढ़ते हो ना, तब भी आपको बॉयज़ के साथ S लगाना पड़ता है। यानी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको जानना चाहिए। तो कहाँ पर लगता है S, कहाँ पर लगता है ES? देखो, जब भी कोई वर्ड SSS CH Z SH या X, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। SSS CH Z SH या X से एंड होता है, तो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए स्पेलिंग में ES लगता है,
जैसे बस, ठीक है, एस से एंड हो रहा है तो ईएस लग गया, डबल एस से एंड हो रहा है तो ईएस लग गया, जेड से एंड हो रहा है तो ईएस लग गया, सीएच से एंड हो रहा है तो ईएस लग गया, ठीक है। और ये बुक, बुक में क्या लगाएंगे? ईएस, नो, एस। क्यों? क्योंकि ना ये एस से एंड हो रहा है, ना डबल एस से, ना सीएच से, ना जेड से, ना एक्स से, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एस लगाएंगे। सिमिलरली ट्रीज, रिलैक्स, क्या लगेगा यहाँ पे बताओ? ईएस। क्यों? क्योंकि ये एक्स से एंड हो रहा है। वैसे ही देख लो, क्रैश, क्रैशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, विश, विशेस, ईएस। ये बताओ आप, आपके लिए होमवर्क है, ये बताओ इनमें एस लगेगा कि ईएस लगेगा? बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसीलिए इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स पढ़ने चाहिए आपको। देखो नेक्स्ट रूल क्या है कि किस स्पेलिंग में वाई आई बन जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आई थिंक बताया था, तो ये वाला इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्राई में ईडी ऐड करोगे तो टेक्निकली तो हमें ऐसे लिखना चाहिए स्पेलिंग, पर हम लिखते क्या है? CRIED, यानी ये जो वाई है वो आई बन जाता है। क्यों? उसका एक रूल है। क्या रूल है? देखो, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो, ठीक है, और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस शब्द के अंत में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर, कोई भी सफिक्स, कोई भी जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाई की जगह आई हो जाता है। ये सारी स्पेलिंग्स देखो वाई से एंड हो रही हैं और इनके पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो जब भी हम इनमें कोई भी सफिक्स ऐड करेंगे तो ये वाई आई बन जाएगा, ठीक है। क्राइड, ट्रायल, वेरियस, ब्यूटीफुल, ठीक है, देखो वाई से एंड हो रहा है, पहले कॉन्सोनेंट है ब्यूटीफुल, और एल का सिंगल एल इसीलिए लगाएंगे कि किसी भी स्पेलिंग में जब हम फुल सफिक्स ऐड करते हैं ना, किसी में भी अगर हम फुल ऐड करते हैं तो वो स्पेलिंग में ऐड होने के बाद एक एल रिमूव हो जाता है, ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था। लेजीनेस, हरीड, रिलायबल, क्लाउडीनेस, ठीक है, ये सिंपल रूल है। और वैसे ही अगर यहाँ पे लास्ट कोई भी स्पेलिंग वाई से एंड होती है और उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं आके अगर कोई वॉवल आता है तो वो वाई नहीं हटता। जैसे हमें PRAY है तो वाई के पहले एक वॉवल साउंड आया, तो हम जब भी इसमें कोई भी सफिक्स ऐड करेंगे तो हम वाई को रिमूव नहीं करते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल, तो नेक्स्ट रूल है कि किस स्पेलिंग में EI आता है और IE आता है। अगेन ये मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ ये रूल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला बहुत क्लियर कंफ्यूजन होता है लोगों में। अगर मुझे रिसीव लिखना है तो मैं IEVE भी बहुत क्लियरली लिख सकती हूँ और मैं RECEIVE भी लिख सकती हूँ क्योंकि लगभग आइडिया रहता है हमें स्पेलिंग्स का, बट IE लिखें कि EI बहुत जेन्युइन डाउट है, किसी को भी हो सकता है, तो उसके लिए एक रूल है कि कहाँ पर किसी स्पेलिंग में IE लगता है और कहाँ EI लगता है। बहुत सिंपल रूल है कि किसी भी स्पेलिंग में ज़्यादातर C के बाद EI आता है, C के बाद EI आता है। जैसे C आया ना तो EI आएगा, परसीव C के बाद EI, सीलिंग C के बाद EI, कंसीव C के बाद EI, डिसीव C के बाद EI, और ये कॉन्सीटेड C के बाद EI। और अगर C के अलावा कोई भी दूसरा लेटर है तो वहां पर IE आता है। जैसे बिलीव, B के बाद ये देखो L आया ना, L के बाद हमने IE लिखा, C होता तो EI लिखते, L है तो IE। रिलीव, L के बाद IE। अचीव, L के बाद IE। नीस, ठीक है, R के बाद IE, F के बाद IE, ठीक है। इस स्पेलिंग में बट कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स के क्या है एक्सेप्शंस, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पेलिंग में C के बाद EI ही आएगा, कई बार किसी और वर्ड के बाद भी EI आ सकता है। जैसे देखो प्रोटीन, T के बाद भी EI आया है, सीज S के बाद भी EI आया है, तो लाइक ऑलवेज
इस स्पेलिंग में भी एक्सेप्शन है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कोई भी स्पेलिंग रूल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस स्पेलिंग में भी ये वीन फोरफीट एक्सेप्शंस हैं। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल, मैजिक ई रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी मदद से आप बहुत सारे स्पेलिंग्स को अवॉइड कर सकते हो। क्या रूल है ये कि किसी भी स्पेलिंग में किसी भी वॉवल का ओरिजिनल या शॉर्ट साउंड कैसे बनता है। ओरिजिनल साउंड क्या है, ए का ओरिजिनल साउंड है ए, ठीक है। ई का ओरिजिनल साउंड है ई, आई का आई, ओ का ओ, यू का यू। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। ये है देखो साउंड ऑफ वॉवल ए, बेल, यानी इस स्पेलिंग को अगर मैं ऐसे लिखती तो ये इसको पढ़ते बेल। मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था, इसको हम बेल पढ़ते, इसको सेफ पढ़ते, इसको गेट पढ़ते। बट यहाँ पर हम ई का यूज करते हैं ना, तो इसको रीड तो नहीं करते हैं, बट ये ई इस वॉवल का ओरिजिनल साउंड हमें बताने लगता है। जैसे इसको मैं वैसे बेल पढ़ती, बट क्योंकि हमने इसमें ई ऐड कर दिया तो इसे हम बेल पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ए का ओरिजिनल साउंड तो ए ही है, तो बेल हो जाएगा। सिमिलरली ये सेव हो जाएगा, गेट, पेस्ट, रेट, नेम। अगर ये ना हो तो ये नैम बन जाएगा, ये कैम बन जाएगा, इस तरीके से। यानी वॉवल का ओरिजिनल साउंड ई बनाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो साउंड ऑफ वॉवल ई ये लिखा हुआ है, अगर ये नहीं हो तो इसको जैन पढ़ेंगे, ये नहीं हो तो इसे कंप्लेट पढ़ेंगे, ठीक है, इसे नेस पढ़ेंगे, ये अचीव ऐसे पढ़ेंगे। बट क्योंकि हमें यहाँ पे ई का ओरिजिनल साउंड चाहिए, तो देखो ई इधर लग गया ना, तो ये जैन नहीं होगी, जीन हो गया। ई का ओरिजिनल साउंड कंप्लीट हो गया, ई का ओरिजिनल साउंड नीस, अचीव, कन्वीन, इम्पीड। आगे देखो और समझ में आएगा। साउंड ऑफ वॉवल आई होता है आई, ओके। अब हमें अगर LIC लिखा हुआ है तो ये लिख है, बट जैसे ही हमने इसमें मैजिक ई लगाया तो ये आई का ओरिजिनल साउंड यानी लाइक बन गया। वैसे ही ये BIK बिक लिखा हुआ है, पर जैसे ही हमने इसमें ई लगाया तो इसमें आई का ओरिजिनल साउंड बाइक बन गया। सिमिलरली वाइन, नाइस, नाइफ, स्वाइप, यानी मैजिक ई बस आप स्पेलिंग में लगा देते हो ना, तो ये वॉवल का ओरिजिनल साउंड बना देता है। अदरवाइज तो हम उसको छोटी की मात्रा, आई वाली स्पेलिंग्स को छोटी की मात्रा के जैसे पढ़ते हैं। जैसे ये स्विप होता, ठीक है, SWIP स्विप होता, ई लगाओगे तो ये स्वाइप बन गया। वैसे अगर आपको लाइफ लिखना है तो आप LIF नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आई के ओरिजिनल साउंड के लिए हमें ई लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। वैसे ही देख लो यहाँ पे साउंड ऑफ वॉवल ओ, जैसे ये NOT तो आपको पता है ये होता है नॉट, ठीक है, पर जैसे इसमें ई लगा तो ये बन गया नोट, ओ नोट। ये होता रॉब, पर ई लग गया रोब। चौक नहीं चोक, डॉप नहीं डोप, बोन फोन, ड्रोन। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, LOVE, यानी ये भी तो ई लगा हुआ है ओ के बाद, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोव होना चाहिए। बट ये वाले भी, रेड वाले भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये जाइव या गाइव नहीं है, ये गिव है। IVE लगाया तो इसमें आई का ओरिजिनल साउंड आना चाहिए, बट लाइक ऑलवेज इसमें भी हमें एक्सेप्शंस मिलते हैं। सिमिलरली MOVE क्या है, ये मूव, पर इसे मूव पढ़ना चाहिए था, बट इट इज मूव। यहाँ पे लास्ट देख लो यू का, ये CUB कब होता, बट इसमें ई लगाया तो यू का ओरिजिनल साउंड क्यूब बन गया, क्यूट। नहीं तो ये कट होता, CUT तो कट होता है ना, बट जैसे ही हमने इसमें ई लगाया तो ये क्यूट बन गया। न्यूड, म्यूट, अज्यूम, ट्यून, ट्यूब, प्यूक, श्योर, ये एक्सेप्शन। श्योर, इसे तो हमें श्योर पढ़ना चाहिए, बट ये श्योर है, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, और इसके साथ ही हमारी स्पेलिंग्स के ऊपर यानी जीरो से इंग्लिश पढ़ने लिखने को लेकर 10 क्लासेस कंप्लीट हुई। आगे की क्लासेस में कुछ दिनों के बाद हम स्पोकन इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर विद बेल आइकन प्रेस्ड। अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जो स्पोकन इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं या इन जनरल ही इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ।
और इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और इसके पहले की क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।